हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं संजय कठुरिया जी की, जो एक फाइनेंस पर्सनालिटी हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं और इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अच्छी खासी फॉलोइंग है और आजकल ज़्यादा वायरल हो रहे हैं बिकॉज ये अच्छे अच्छे फंडास शेयर करते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। तो इन्होंने अभी एक पॉडकास्ट किया था विद दीपक वाधवा और उसमें एक घर से रिलेटेड बात की थी कि ये रेंट पे रहते हैं, 4 करोड़ का घर नहीं लेते और 4 करोड़ के घर में रेंट पे लेते हैं और पैसे बचाते हैं। तो वो फंडा मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया इन द सेंस मुझे थोड़ा लॉजिकल नहीं लगा और आज उसी फंडा को हम बात करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे कि कितना लॉजिकल है या कितना इलॉजिकल उन्होंने बोला जस्ट फॉर दी एंगेजमेंट पर्पस, राइट। तो ये रोस्ट वीडियो नहीं है बट हम रियलिस्टिक बातें करना चाहेंगे उस सेगमेंट को सुन के एंड उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए मैं वो सेगमेंट प्ले कर देता हूँ और हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा और फिर हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, हमारी ऑडियंस को कुछ सीखने को मिले और फिर हम इसे वाइंड अप करें। तो सर 3 चीजें आपने पूछी। सबसे पहले आपने पूछा मैं रेंट के घर पे क्यों रहता हूँ। सर रेंट के घर पे मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे मेरे कैपिटल से ज्यादा रिटर्न्स बनाने की मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। तो मैं अपने कैपिटल से अगर आज 15, 18, 20, 25% रिटर्न बनाता हूँ तो घर मुझे 2% पे मिलता है। सही है। मतलब अगर आप किसी ऐसी स्किल से आप अच्छा खासा रिटर्न निकाल पा रहे हैं तो अगर आपको कहीं पे आपकी कैपिटल लगा के आपको सिर्फ 2% आपको रेंट पे करना है और आपकी कैपिटल अनब्लॉक हो जाती है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने सही कहा कि 2% उनको रेंट देना पड़ता है और 15-20% वो निकाल लेते रिटर्न उसी सेम कैपिटल को कहीं से और यूज़ करके। तो विच इज़ अ गुड थिंग ओवर लॉन्ग टर्म, बहुत अच्छी चीज़ है ये। % किराए पे मुझे घर मिल जाता है और ऐसे कोई नहीं है कि मेरे को वो 11 महीने बाद बाहर फेंक देगा, ये कर देगा। मैं इस घर में 2 साल से रहता हूँ, 2 साल का रिन्यूअल और कर दिया है, शांति से रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। महीने का एक चेक जाता है और मेरा जितना रेंट है उससे 4 गुना ज्यादा उसकी EMI होती। तो मेरे पास जो बचा हुआ पैसा है इट इज अवेलेबल फॉर मी टू मेक गुड इन्वेस्टमेंट्स। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा दो। सो फॉर एग्जांपल अगर आज मैं 4 करोड़ के घर में रहता हूँ तो उसका भाड़ा है 70,000 रुपए महीना। तो 70 × 12 हो गया 8,40,000, यानी 2% से थोड़ा सा ज्यादा। अब उसमें कोई भी काम निकल आता है, कोई लाइट टूट जाती है, कोई दरवाजा खराब हो जाता है, कोई टूटी खराब हो जाती है, मेरे पैसे नहीं लगते, ओनर के पैसे लगते हैं। बहुत अच्छी बात है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी 0 है। तो ये अभी तक तो अच्छा जा रहा है, बिल्कुल अच्छा जा रहा है। घर तो मेरा है ही नहीं, ठीक है, तो ये मेरी बचत होती है। अब यही मेंटेनेंस कॉस्ट मेरी 0 है। अब यही जो है मैं अगर 4 करोड़ का घर खरीदता तो मेरी 3.25 लाख की EMI होती। मैं अपने पैसे को भी मानता हूं कि उसी कीमत का है जितना पे लोन मिल रहा है, तो 3-3.25 लाख की मेरी EMI होती। अब 3.25 लाख में से 70,000 के बराबर 2.5 लाख रुपए बच गए। अब ये 2.5 लाख अगर मैं SIP करता हूँ और ये 20 साल के लिए FD के लिए करता हूँ तो वो 2.5 लाख रुपए मेरे जो है 20 साल बाद करीबन 25-30 करोड़ हो जाएंगे। जबकि घर इतने का, जब घर 4 का 7 हो जाएगा, अच्छा हो भी गया 7-8। तो इन्होंने यहाँ पे जो बोला ना कि घर 7-8 करोड़ रुपए का हो जाएगा 20 साल बाद, मुझे वो बात समझ में नहीं आती। बिकॉज अगर मैं ऑन एन एवरेज और बहुत कम अप्रिसिएशन की भी बात करूँ तो घर ऑन एन एवरेज आपको 3 से 4% ईयरली, ऑन एन ईयरली बेसिस, कंपाउंडिंग होता रहेगा, वो बात अलग है। इतना रिटर्न तो आपको ऑलरेडी दे जाएगा और आप उसको कंपाउंडिंग इफेक्ट में लेके जाओगे तो वो कम से कम नहीं तो कम से कम 15-20 करोड़ रुपए में आपको आपका घर आपको वैल्यू दे के जाएगा आफ्टर 20 ईयर्स। बिकॉज जिस हिसाब से प्रॉपर्टी प्राइजेस पिछले कुछ सालों में बढ़े उस हिसाब से कहीं ना कहीं उतना बढ़ेगा। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ समझ में नहीं आई कि ये अपनी स्किल की बात कर रहे हैं। सो ये स्किल इंडिविजुअल बेसिस पे होती है। अगर मैं कोई स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा बेटा या मेरी वाइफ उनको भी सेम स्किल आती हो, राइट। सो अगर ये 12 से 15%, 18% अगर रिटर्न निकाल पाते हैं तो ये इंडिविजुअल स्किल है, इनकी फैमिली की स्किल नहीं है, राइट। कोई इनका बिजनेस नहीं है जो इनके जाने के बाद भी चलता रहेगा और लोग संभाल लेंगे, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर मुझे इनकी बात समझ में नहीं आई कि अगर ये रिटर्न की बात कर रहे हैं और इनको खुदा ना खास्ता अगर इनको कुछ होता है, ठीक है, बोलने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इन्होंने पॉडकास्ट में एंगेजमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ बोल दी, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इनको बीच में कुछ हो जाता है और ये स्किल अपनी यूज़ नहीं कर पाते फॉर एनी रीज़न, तब क्या करेंगे? तब तो ये हो गया ना कि आपका जो स्किल था वो भी आपकी ख़त्म हो गई, आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, आपकी जो सेविंग्स थी वो भी डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो भी कहीं ना कहीं से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर आपने घर लिया होता तो वो प्रॉपर्टी प्राइस में तो अप्रिशिएट हो ही रहा होता, राइट। अगर आपने अच्छी प्रॉपर्टी चूज़ की होती, अच्छे एरिया में चूज़ की हो रही, तो वो कहीं ना कहीं इंक्रीज ही हो रही होती, राइट। एंड अगर आपके बच्चे भी होते और बच्चे को अगर 10 साल बाद वो प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो वो शायद 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वो 15 करोड़ रुपए में, 20 करोड़ रुपए में इसको मिल रही है। एंड वो आपको गाली देगा, कहीं ना कहीं वो आपको गाली देगा कि यार पापा, अगर आपको 4 करोड़ रुपए में वो प्रॉपर्टी मिल रही थी और उस टाइम हमारे पास इतने पैसे थे तो हमने ये चीज़ क्यों नहीं ली, ठीक है ना।
दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि 4 करोड़ रुपए अगर आपके पास सिर्फ कैपिटल 4 करोड़ ही है और पूरा का पूरा घर में नहीं लगाना उसके लिए, उसमें आपको अपने लिए कैपिटल भी चाहिए शेयर मार्केट में या फिर कोई इनकम कमाने के लिए, तो आप भाई 2 करोड़ रुपए का घर लो ना, 2 करोड़ रुपए का घर लो और 2 करोड़ रुपए साइड करो अपनी इनकम जनरेट करने के लिए। ये कहीं से कहीं तक मुझे लॉजिकल नहीं लगता कि आपको घर नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कंटिजेंसी प्लान हमेशा होना चाहिए। और घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर वो आपके पास हमेशा रहेगा, जो छत है वो आपके पास हमेशा रहेगी, आपकी फैमिली हमेशा सिक्योर्ड रहेगी। आपके जाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपकी फैमिली को किराए वाले घर से फेंक दिया जाएगा। तो ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बातें हैं, एंगेजमेंट पर्पज़ के लिए अच्छी लगती हैं, बट ये जो इन्होंने बोला आई डोंट अग्री विद इट एट ऑल। घर होना बहुत ज़रूरी है, भले ही सस्ता घर ले लो, 4 करोड़ का घर मत लो, भले ही सस्ता घर ले लो और बाकी कैपिटल आप यूज़ कर लो इनकम करने के लिए, बट घर होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं कौन सा बेच सकता हूँ? मुझे अक्खा बेचना मतलब फुल बेचना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बेच सकता मैं इसको, बेडरूम अलग करके ये सब करके नहीं बेच पाऊंगा। तो मेरे लिए ये जो है एक कॉर्पस क्रिएट करता है विच इज फार मोर लिक्विड, फार मोर रिटर्न जनरेटिंग देन अ हाउस। अगेन ये सारी बातें जो कह रहे हैं वो इंडिविजुअल स्किल बेसिस पे है। मेरी फैमिली स्किल नहीं है, मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं चल रहा कि वो बिल्कुल मेरे जाने के बाद भी चलता रहेगा। सो अगेन ये जब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ऑनलाइन आते हैं और जब अपनी बातें शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये सोचना है कि पीपल लुक अप टू देम, उनकी तरफ देखते हैं नॉलेज के लिए देखते हैं। आप नॉलेज शेयर भी कर रहे हो, बट ऐसे फंडा शेयर मत करो कि वो बहक जाए। बात तो सही है। और अपना घर बार बेच के, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने क्रिप्टो में, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना घर बार बेचा। मैंने बहुत स्टोरीज ऑनलाइन पढ़ी हुई हैं, घर बार बेचा, उन्होंने पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया, उन्होंने पूरा का पूरा पैसा क्रिप्टो में लगाया और उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी फैमिली में ही, क्लोज फैमिली में ही एक ऐसे रिलेटिव हैं जिन्होंने अपना सारा पैसा एक PMS को दिया था जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता था, और उन्होंने घर बेच के दिया और अल्टीमेटली वो PMS हफ्ते भर के अंदर ही बंद हो गया था, जबकि उसका बहुत लेविश ऑफिस था। और उसके बाद उनकी वो स्थिति है वो आज तक ठीक नहीं हो पाई, बिकॉज घर चला गया। और एक बार आदमी के घर चला जाता है ना, तो उसके बाद उसका जो मेंटल स्टेट है ना बड़ा ख़राब सा हो जाता है। सो ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें कह के जनता को मत बहकाओ, आपके लिए एंगेजमेंट के लिए अच्छा होगा। आप बहुत अच्छे फंडास भी शेयर करते हैं, आप उनको शेयर कीजिए जो राइट फंडास हैं। ऐसे फंडास मत शेयर करो जहाँ पर आप ये बोलते हो कि घर नहीं लेना चाहिए या फिर कोई एसेट नहीं लेना चाहिए। ये सब बेमानी चीज़ें। मुझे लगता है एसेट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है और एक कैपिटल साइड से आप खड़ा कर सकते हो धीरे धीरे, जिसको आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किल इतनी अच्छी है कि आप उसमें अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो मुझे सिर्फ आज यही क्लिप शेयर करनी थी, मुझे इसके बारे में बात करनी थी, बिकॉज मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे यही बातें करते रहते हैं, यही पूछते रहते हैं कि सर ये जो फंडास ऑनलाइन शेयर किए जाते हैं, हाउ एक्यूरेट आर दे, और आपका क्या राय है। तो मैंने आज इस वीडियो के थ्रू अपनी ओपिनियन शेयर किया है आपके साथ, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। एंड मैं हमेशा कहूँगा कि आप सेविंग्स तो करिए, साथ में इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से कॉर्पस करिए, और घर होना बड़ा ज़रूरी है। घर तो आप बिल्कुल बनाओ, क्योंकि वो मेंटल स्टेट होता है ना कि मैंने अपना घर बना लिया, उससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं है, राइट। सो होपफुली आपको ये जो मेरे थॉट्स हैं वो समझ में आए होंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये सारे थॉट्स समझ में आया या फिर आप अग्री करते हो इन थॉट्स से। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम।